नॉर्मलाइजेशन के रेफरेंस से बातें हो रही हैं, हम लोग भी उसी के रिस्पेक्ट में आए हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे कि 3 पेपर रहेंगे, ये सब हो के बिल्कुल हम लोग अपोजिशन में हैं। ऐसा इसलिए है कि आयोग ने इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन किया ही नहीं है और जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो इसलिए हम लोग को बल आया और वो हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है सरकार से कि रिओपन भी होगी, नॉर्मलाइजेशन भी हटेगा और हर बार से कभी अन्याय नहीं हुआ है हम लोग साथ, कभी नहीं होने दी है सरकार, इस बार भी नहीं होने देगी। काम होगा, जो भी होगा स्पष्ट शब्दों में नोटिस में जारी कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में हैं। हमारा 13 दिसंबर को पीटी होने वाला है और हम अपना तैयारी छोड़कर यहाँ मिलने के लिए आए हुए हैं। संख्या आप जैसा कि दिखा सकती है, अभी तो बहुत बड़ी संख्या आने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की बातें हो रही थी और उसको लेकर जो सचिव है वो एक इंटरव्यू के दौरान जिस तरीके से इंटरव्यू में कहा था नॉर्मलाइजेशन होंगे इस बार 17वीं में, जिसको लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति दिख रही है और तमाम जो छात्र हैं बीपीएससी कार्यालय के बाहर सड़कों पे उतर आए हैं कि एक तरफ डेट भी आगे बढ़ाया जाए, जिसको लेकर आज तमाम जो छात्र हैं वो अलग अलग जिलों से यहाँ पे आए और सीधी छात्रों से ही जुड़ते आखिर क्या क्या समस्या है। क्या लगता है आंदोलन करने से बात मानेंगे? हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक आए हुए हैं। हम अपने चेयरमैन सर से मिलने आए हुए हैं। हमारी बस बात इतनी है कि स्पष्ट शब्दों में एक नोटिस जारी हो जाए कि नो नॉर्मलाइजेशन, एक पाली में एग्जाम होगा, जो भी होगा स्पष्ट शब्दों में नोटिस में जारी कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में हैं। हमारा 13 दिसंबर को पीटी होने वाला है और हम अपना तैयारी छोड़कर यहाँ मिलने के लिए आए हुए हैं। संख्या आप जैसा कि दिखा सकती है, अभी तो बहुत बड़ी संख्या आने वाली है और बार बार विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि सर अब जो भी है नोटिस में क्लियर तौर पर जारी कर दिया जाए। पूरी होनी चाहिए। हमारी तो मांग यही है कि नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया जाए और एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड कर दिया जाए। हमारी बस यही मुद्दा है। अगर इसके मतलब ये नोटिस निकाल दिया जाता है डेट एक्सटेंशन और नो नॉर्मलाइजेशन का, तो हम वापस अपने जहाँ से आए हैं रूम या जो भी घर जहाँ घर है हम वापस चले जाएंगे, लेकिन नोटिस जारी होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बात होगी उनसे। हमको आयोग के अध्यक्ष से बात करना है, हम बात करेंगे। अब वो आगे क्या करते हैं वो समझें। हमारा ये है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, हम अपनी बातों को मनवाएं और मदद कीजिए। हम लोग देखिए, ये मेरे एक भाई है, इसका लास्ट अटेम्प्ट है, आज को नॉन सीरियस का इसको रिजेक्ट कर दिया गया। 90 से 93,000 फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया नॉन सीरियस का। इसका कौन जिम्मेवार होगा? और एक मौका अगर एक दिन के लिए पोर्टल खोल दिया जाए तो इनका नहीं हो जाएगा। मेरा राइट नहीं है एग्जाम बैठने का, मेरा राइट है एग्जाम बैठने का। फॉर्म भर रहे थे और 1 से 4 तक मेरा सर्वर इशू की वजह से हम फॉर्म नहीं फिल कर पाए, कि मेरा भी तो राइट एग्जाम दे। आप इक्वालिटी की बात करते हैं, कम से कम इक्वालिटी तो दीजिए, कम से कम इतना तो मेरा अधिकार है। लेकिन वो मेरा फॉर्म ही नहीं भरा। अब मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट ईयर हम नहीं बैठ पाएंगे, तो उसका कौन देगा? इसलिए हम बिल्कुल, हमको नीतीश सरकार से तो पूरी उम्मीद है, वो कभी अन्याय नहीं करते, ये तो मेरा है और वो डेफिनेटली इसको पूरा करेंगे। हम बस सर से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि रीओपन करवा दीजिए सर, नॉर्मलाइजेशन, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उनका ही बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने भी हम लोग को बहुत समर्थन दिया है, इसलिए हम लोग को वो बल आया और वो हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है सरकार से कि रीओपन भी होगी, नॉर्मलाइजेशन भी हटेगा और हर बार से कभी अन्याय नहीं हुआ है हम लोग साथ, कभी नहीं होने दी है सरकार, इस बार भी नहीं होने देगी। बस मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है और हमको रीओपन चाहिए बस। और मेरा सर्वर इशू कर पाता है, मेरा हम लोग टाइमली फॉर्म फिल करते, सर्वर नहीं होता इशू तो हम नहीं आते भी नहीं। लेकिन इस सरकार सर्वर इशू होगा क्यों? आपको पता है कि लास्ट में फॉर्म फिल होता है तो सर्वर तो आपको और मजबूत होना चाहिए था, वो और नहीं हो के क्रैश कर गया। 4 दिन से हम लोग फॉर्म नहीं कर पाए। बहुत हजार। जी मैम, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। जी मैम। मैम, आयोग को समझना चाहिए बच्चों का प्रॉब्लम। और दूसरी बात, जब इन्होंने बोला कि 15 को मीटिंग रखेंगे बच्चों के साथ, तो फिर इन्होंने मीटिंग नहीं रखा और अचानक बदलाव लाए, तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हित में नहीं है। तो आयोग को थोड़ा समझना चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं इन चीज़ों को और आयोग को इन चीज़ों को समझना चाहिए, बस इन्हीं से। मैम, हम लोग कमीशन के बच्चे हैं, किसी तरह का उड़नबाजी हम लोग को पसंद नहीं है, ना ही इस तैयारी के दौर में हम लोग इस तरह का कुछ करना पसंद करते हैं। इसलिए आयोग से नम्र निवेदन है, प्लीज़ हम लोग की मांग को समझें और समझने का प्रयास करें। आपके भी बच्चे हैं, हम लोग की तरह एस्पिरेंट होंगे, इस चीज़ों को समझें, बस यही रिक्वेस्ट है मैम। इस तरीके से क्या लगता है होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी जब हम लोग इतने सारे ऑफिसर्स हैं जो फ्यूचरिस्टिक ऑफिसर्स यहाँ पे खड़े हैं,
उस तरीके से देखा जाए तमाम जो छात्र हैं उनमें आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके क्या लगता है सर, क्यों कर आए हैं आप लोग? बिल्कुल कोई रजिस्टर्ड बात है कि जो नॉर्मलाइजेशन के रेफरेंस से बातें हो रही हैं, हम लोग भी उसी के रिस्पेक्ट में आए हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे कि 3 पेपर रहेंगे, ये सब के बिल्कुल हम लोग अपोजिशन में हैं। ऐसा इसलिए है कि आयोग ने इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन किया ही नहीं है, और जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो एक क्या बोलते हैं मीडिया प्रेस के अकॉर्डिंग, हाँ मीडिया प्रेस के अकॉर्डिंग, जबकि आयोग ऑलरेडी कहता है कि हम ऐसे कोई भी मीडिया प्रेस को नहीं मानते हैं जब तक कोई भी इशुएंस हमारे वेबसाइट से ना हो। तो फिर हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि आप नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट हो? व्हाट मैम? ये इसी के लिए कि पेपर जो 3 अलग अलग कलर्ड में हो रहे हैं, जिनमें क्वेश्चन के फ्रेमिंग अलग अलग होगी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज एब्सोल्युटली होना ही नहीं चाहिए। अगर हम थोड़ा सा कंसिडर भी करें तो मान लीजिए अगर 10 लाख हो, 12 लाख हो अटेंडेंस, तो समझ में आती है। आपके पास 4.5 लाख का स्ट्रेंथ है, आप इजीली कन्वे कर सकते हो। कौन सा अटैक? ये इट माइट सेकंड स्टेप। यस क्या लगता है पूरी यस मैम, पूरी होंगी आपकी बात? अब कोशिश तो है एंड हाई चांसेस है कि करके जाएंगे, एब्सोल्युटली करके जाएंगे। अभी तक मैं काफ़ी डिस्टेंस कवर करके आया हूँ, मैं सासाराम से आया हूँ। यस, जिस तरीके से तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ आक्रोश दिखाई दे रहे हैं और लगातार नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और वहीं बात करें अगर जिस तरीके से डेट आगे बढ़ाने की भी बात हो रही है, क्योंकि कई ऐसे छात्र भी यहाँ पे हैं जिनमें जिस तरीके से कहा जाए छात्र भी ऐसे आए हुए हैं जिनके लास्ट अटैम्प्ट है। और बात करें जिस तरह बीपीएससी के सामने इन लोगों को प्रशासन की ओर से रोक दिया गया है, और तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, हज़ारों की संख्या में तमाम जिलों से, बिहार के अलग अलग कोने हैं से ये लोग आए हुए हैं। और जिस तरीके से ये तमाम जो छात्र हैं और छात्र नेता भी यहाँ पे मौजूद है। तो आपने साफ तौर पे छात्रों की आवाज़ सुना, कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग बस सचिव से मिलना चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन की बातें हो रही है वो एक वेबसाइट पे ही अपलोड हो जाए और डेट जो है वो आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 13 तारीख से एग्ज़ाम है, जिसको लेकर भी कई ऐसे छात्र हैं जिनके फॉर्म फिलअप नहीं हुए। फिलहाल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।